नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूबिक वेलनेस में। आज हम पुनः आप सभी के सामने योगा फॉर लेग्स को लेकर उपस्थित हुए हैं। योगा जैसे हम लास्ट वीडियो में बताया, अभी हमने हैंड्स को लेकर वर्कआउट भी किया, लास्ट में हमने एब्स को लेकर किया, हमने बैक को लेकर किया। आज हम करने के लिए जा रहे हैं योगा फॉर लेग्स, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा मेजर इन्फॉर्मेशन जो आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप समझ लें और साथ साथ आप शेयर करते चलें ताकि और भी ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। ऐसे लोग जिनको बैक में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, लोअर बैक में, तो कई बार वो बैक की वजह से नहीं होती, वो लेग्स की वजह से होती है। क्योंकि यदि थाइस हमारा ज़्यादा हैवी हो गया है, थाइस का साइज बढ़ रहा है, हम वेस्ट से पतले हैं, तो हमारा बैक जो है वो उसका वेट लिया जाता है, तो इसलिए भी कई बार हमारा लोअर बैक का पेन होता है। और तो इसलिए अभी हम जो आज आसन करने जा रहे हैं, योगा करने के लिए जा रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, वो सब मोस्टली हमारे लेग्स को रिलेटेड है। हमारी थाइस को टोनिंग करना, हमें फ्लेक्सिबिलिटी लोअर बॉडी में लाना। बट योगा आप समझते होंगे, लास्ट टाइम भी हमने आपको बताया था, योगा में आप एक छोटी सी उंगली को भी मूव कर रहे हैं तो हमारे पूरी बॉडी के ऊपर असर डालती है, माइनर लेवल पे भी हो बट वो डालती है। देयर इज सम कंडीशंस फॉर डू द योगा। डू विथ ब्रेथ, डोंट डू विदाउट द ब्रेथ। आज हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा आसनों के हम अपना एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो शुरू करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते चलें ताकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम आगे और ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर योग की वीडियो डाउनलोड आपके लिए डाल सकें, अपलोड कर सकें, या आपको कोई और भी सब्जेक्ट जो आपको लगता है हम उसको भी अपलोड करने का ट्राई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हर बार की तरह योग को प्रारंभ करने की सबसे पहली कंडीशन जो है वह है प्रेजेंट एंड अवेलेबिलिटी। योग करते समय यदि आप किसी और कार्य को भी साथ में कर रहे हैं, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो, चाहे कुछ भी हो, उस सबको एकदम स्टिल छोड़ दीजिए। आप योग करने के लिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तीनों रूप से रेडी हो रहे हैं। डोंट जस्ट बी प्रेजेंट, बी अवेलेबल। अपने भौतिक शरीर का आभास कीजिए, टोज से लेकर हेड तक। अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए, आती जाती श्वास। अपने मस्तिष्क पर ध्यान दीजिए, हो रही सारी हलचलों को हमारा मस्तिष्क ऑब्जर्व कर रहा है। नाउ रेडी। धीरे धीरे अपने हथेलियों को आपस में जोड़िए, नमस्कार मुद्रा में आइए। ओमकार ध्वनि का उच्चारण हमारे साथ साथ एक बार। Rub your palms together. Give the smooth massage. Open your eyes. चलिए हम स्टार्ट करते हैं लूजनिंग से। हम योगा करने से पहले जो कि हमने प्रैक्टिस किया, प्रेजेंट रहने का, थोड़ा अपना ब्रेथ को ऑब्जर्व करें, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें। हम ऐसा ना हो कि योग करते समय हम और चीज़ों में हमारा ध्यान हो या हमारे मन में किसी तरह का स्ट्रेस हो, कोई चीज़ होल्ड हो। नथिंग टू होल्ड, जस्ट प्रेजेंट एंड अवेलेबल। सबसे पहले हम अपने पैर को सामने की ओर फैलाएं। हर एक्सरसाइज में मोस्टली हम ऐसा ही बोलते हैं कि क्योंकि आप कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले बेसिकली आपको अपने बॉडी के अलग अलग जो पॉइंट्स हैं, जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, उनको थोड़ा मूव करना है ताकि वो नॉर्मल अवस्था में आ सके। कई बार हमें आवाज़ नहीं होता है, हम ज़्यादा समय तक यदि रॉन्ग पोजीशन में बैठे हैं, अलाइनमेंट हमारा ठीक नहीं है, तो क्रैम्प होने का चांस हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अपनी बॉडी को लूज करना ना भूलें। हम टोज बेंडिंग करें, एंकल स्ट्रेचिंग करें, उसके बाद हम रोटेशन करें क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आप इसको 5 से 10 बार अपने अनुसार कर सकते हैं। क्लॉकवाइज भी इस तरह से घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और अपोजिट।
यदि आप श्वास पर ध्यान दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है, श्वास छोड़ते हुए स्ट्रेच डाउन करना है, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर। फिर सेम उसका रिवर्स, एक्सहेल डाउन करना है, इनहेल ऊपर, जिसमें हमारी बॉडी खुल रही है, जिस पोस्चर में हमें बॉडी खुल रही है फील हो रहा है, उस टाइम पे हम इनहेल करेंगे एक्सहेल के साथ छोड़ते हुए। अभी थोड़ा रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के बाद सबसे पहले मेजर चीज ध्यान रखें, यदि आप इस तरह नहीं बैठ पा रहे हैं और आपका लोअर बैक नीचे की ओर कर्ल हो रहा है, तो सबसे पहले इसको ठीक करना बहुत आवश्यक है। आपको एक पिलो लें, अपने नीचे रखें ताकि आप ऊपर की ओर हो पाए। जब आप ऊपर की ओर हो पाएंगे तो आप लेग स्ट्रेट कर सकते हैं। कई लोगों के लिए बहुत इजी है, बट जिनके लोअर बैक में स्टिफनेस है, इफ एनीबॉडी सफरिंग विद लोअर बैक इशू और मे बी एनी पेन इन थाई और मे बी सियाटिका प्रॉब्लम, उनको ये सब ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अभी साथ बताना चाहेंगे, यदि ऐसे कोई व्यक्ति जिनको सियाटिका की प्रॉब्लम है वो इसको ना करें। इसमें कुछ एक्सरसाइज हैं जो सियाटिका में बहुत आरामदायक है, लेकिन सियाटिका में हम बेसिकली ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ एंगल पे स्ट्रेच नहीं देना है। बट हम योगा फॉर लेग्स करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें जनरल एक्सरसाइज भी है और आगे जाके हम थोड़ा इंटरमीडिएट एक्सरसाइज आपको बताएंगे। तो अभी हमने टोस एंकल का एक्सरसाइज कर लिया। अब आते हैं नीज पर। सांस लेते हुए पैर को स्ट्रेच करें, इनहेल, सांस छोड़ते हुए नी को बेंड करें, इनहेल नी स्ट्रेच, एक्सहेल बेंड। वेरी इजी है, आपको इसको टफ नहीं करना है। सांस लेते हुए सामने की ओर फैलाइए, सांस छोड़े थाई को एब्डोमेन की तरफ लेके आना है। विद इनहेल स्ट्रेच योर लेग, विद एक्सहेल बेंड योर नी। ओके, लाइक दिस। आप थोड़ा पीछे की ओर खींच सकते हैं, बट इस तरह से कर्ल नहीं करना है, ऐसे रहना है ताकि आप आराम से फोल्ड कर सकें। इसको 10 काउंट करने के बाद, 5 टाइम काउंट करने के बाद आप इस तरह से हग कीजिए। हग करने के बाद इस तरह से कीजिए, सर्कल बनाइए अपने टोज से। बट टोज से सर्कल बनाते टाइम ध्यान रखें दूसरा पैर आपका सीधा रहे और टोज टुवर्ड नहीं रहे, ऐसा नीचे स्ट्रेच ना रहे ऊपर की ओर, क्योंकि यदि आपका अलाइनमेंट सही नहीं है तो कई बार हमको जो आसन, जो पोस्चर जिस बेनिफिट के लिए कर रहे हैं वो नहीं मिलता है। इवन हमें क्रैम्प होने की संभावना भी होती है। हम इसको उल्टा भी घुमा रहे हैं, उल्टा सर्कल बना रहे हैं। अच्छा, सांस का आप ध्यान रख सकते हैं, सांस लेते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। ठीक है, सेम थिंग हम दूसरे लेग से भी कर सकते हैं, यानी करना ही है इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल 5 बार 10 बार अपनी सुविधानुसार, अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद हमें हग करना है, सर्कल बनाना है, 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, अपनी सुविधा के अनुसार। अब हमें क्या करना है, अभी हमने नी का रोटेशन कर लिया, अब बातें आते हैं हिप जॉइंट तक। ठीक है, ग्रॉइन पार्ट की। तो सबसे पहले ग्रॉइन तक जाने के लिए पहले हमें इस फोल्ड वाली कंडीशन को ठीक करना है। इस तरीके से वो उसको ग्रैब कीजिए, फीट को थोड़ा रोटेट कीजिए एंकल। अभी हमारा एंकल इस कंडीशन में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से रोटेट करेगा और फ्री हो जाएगा, क्योंकि आगे जाके हम जो भी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसमें हमारी फीट का मेन रोल है। यानी हमारी ग्रिप यदि अच्छी है तो हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आसन कर सकते हैं। अदरवाइज हमने ये लूजनिंग नहीं की और हम ऐसे आसन करने के लिए जा रहे हैं जो बेसिकली फाउंडेशन फीट के ऊपर डिपेंड है, तब हमें क्रैम्प होने की या किसी तरह की पेन होने की संभावना रहती है। तो अभी हम लूज कर रहे हैं। इसके बाद आप इसको पैर को ऊपर उठाइए, इस तरह से साइड बाई साइड कीजिए। उसके बाद आप इसको बिग टो को ग्रैब कीजिए, ऐसे सर्कल बनाइए, एक्सहेल के साथ बैठ, इनहेल के साथ सामने। उसका अपोजिट कीजिए, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ठीक है, अब आप चेंज कर लीजिए, एक लेग डाउन किया, उसका दूसरा लेग उठाइए जैसा हमने पहले किया था। एंकल रोटेशन, ग्रैब करने के बाद आराम से घुमाइए, कोई ज़्यादा फोर्स डालने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ऊपर उठाइए, साइड बाई साइड कीजिए, जैसा हैप्पी गोजी जिस तरह हम बच्चे को खिलाते हैं इस तरह से, बस थोड़ा पैर को तो हिप ओपनिंग करनी है। इसके बाद बिग टो को ग्रैब कीजिए और इस तरह से सर्कल बनाइए हील से, 5 टाइम और 5 टाइम रिवर्स। बॉडी थोड़ा बहुत मूव हो रहा है, बट बॉडी को ज़्यादा मूव नहीं करना है। इस तरह से आराम से बॉडी को स्टेबल करते हुए ओनली पैर को पिक करना है। रिलैक्स। अब आते हैं बटरफ्लाई के लिए। बटरफ्लाई करने के लिए सिंपली ग्रैब द टोज, आप सभी को पता है। हम बटरफ्लाई में बस मेन क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखना है
लोअर बैक स्ट्रेट करना है, इस तरह से आपको लूज नहीं रहना है, थोड़ा ऊपर की ओर खींचिए और आपको अपने आप पता चलेगा कि आपके लोअर बैक में थोड़ा कर्व रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से फिर फ्लैप करना है। जो लोग इधर तक नहीं पहुंच पाते यहाँ तक कोई बात नहीं, बट स्पाइन को ऊपर की ओर खींच के रखना है ताकि आप इसका सही फायदा ले सकें। अन्यथा आप जब पीछे की ओर कर रहे होंगे तो आपके साइड से नस खींचने का, पेन आने का संभावना रहती है। इस तरह से फ्लैप कीजिए 5 से 10 बार, बट इस टाइम पे ध्यान रखना है आपका माइंड इंगेज रहना चाहिए और स्लो नहीं करना है, ज़्यादा आराम से करना है। आपको ये ध्यान नहीं रखना कि सांस ले रहे हैं, छोटा श्वास नॉर्मल रहेगी, बस फ्लैप करना है, फड़फड़ाना है, जैसे तितली की तरह। आसन का नाम ही तितली आसन है, बटरफ्लाई, बस जैसे पैर उड़ रहे हैं इस तरह से आपको फ्लैप करना है, ठीक है। आप 5 से 10 सेकंड तक, 20 सेकंड तक आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आप हैंड्स ऊपर की ओर लेके जाएं, सेम पोस्चर में, श्वास लेते ऊपर देखें और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर देखते हुए ऐसे जाना है। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सहेल के साथ गो डाउन, इनहेल के साथ ऊपर, एक्सहेल के साथ गो डाउन। ओके, ध्यान रखना है जब आप ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं इस तरह से बेंड ना करें मिडिल बैक से। यदि आप इस तरह से कर रहे हैं तो आपके फिर मिडिल बैक में क्रैम्प होने की संभावना है, नीक में स्ट्रेच आएगा। ये नहीं करना है, आपको आगे की ओर फॉरवर्ड करना है, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, ठीक है। श्वास का ध्यान रखें, बहुत आसान है। थोड़ा आपको पेन होगा इनर थाइस में, उन चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब आप कैच दी टोज कीजिए, श्वास लीजिए, इनहेल ऊपर की ओर खींचिए, लोअर बैक में कर्व रिड्यूस कीजिए और एक्सहेल के साथ गो डाउन लीजिए। होल्ड रखिए कुछ समय के लिए, 5-10 काउंट आप जितना जा सकते हैं। यदि ज़्यादा नीचे नहीं जा रहे हैं तो आप ऊपर की ओर देखिए इस तरह से। यदि आपको लग रहा है कि आप अपने बैक को नहीं संभाल पा रहे हैं, बैक में कर्व आ रहा है, तो आप सामने देखिए और आप इस तरह से होल्ड रखिए। आप सभी जो लोग देख रहे हैं इस बातों का विशेष ध्यान रखें। अब चलिए लेग्स अपार्ट करना है, स्पाइन स्ट्रेट रखना है, हैंड inhale in this position with the exhale opposite. You have to try to touch the right toes with left hand. Inhale, come up, exhale other side. Inhale, exhale, inhale, exhale. Okay? इस तरह से करते रहें श्वास छोड़ते हुए। बिल्कुल ध्यान रखें कि ऐसा ना करें कि जब आपने कैच कर लिया उसके बाद एक्सहेल कर रहे हैं। जैसे ही आप ट्विस्ट कर रहे हैं उसी टाइम पे एक्सहेल करना है और जब आप ट्विस्ट से बाहर आ रहे हैं इनहेल करना है। सिंपल थिंग, ठीक है। और इसमें ये चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको, केवल ऐसे लोड अप नहीं करना है। अगेन दैट कंडीशन अप्लाई कि थोड़ा नीचे कुशन रखें। आगे की ओर एक्सहेल, 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 इनहेल बड़े आराम से होगा, ठीक। जो लोग इतने तक नहीं जा पा रहे हैं, इतने तक जा रहे हैं, कोई बात नहीं, इतने तक रहिए, बट अपना बैक से कंप्रोमाइज नहीं करना है। जितना आपका बैक अलाउड कर रहा है उतना कीजिए। ग्रेजुअली आपको फ्लेक्सिबिलिटी फील होगी तो आप धीरे धीरे आगे की ओर एक्सटेंड करते जाएंगे। नाउ सेम पोस्चर में raise your hands up, look up with exhale, bend forward. I saw so many people are used to do this practice, but how they are doing? They are trying to do like this. It is wrong posture. Don't give the stretch to back. Inhale के साथ ऊपर जाइए. With inhale, stretch up. With exhale, bend forward. Bend from your hips. Inhale up, exhale down. Inhale up, एक्सहेल डाउन। यदि आप इतना नीचे तक नहीं जा सकते, इतने तक जाइए और एक्सहेल एक्सहेल इस तरीके से पल्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो और ज़्यादा जा सकते हैं एडवांस प्रैक्टिशनर, वो इस तरीके से जाइए। एक बिग टो ग्रैब कीजिए, दूसरा तरफ ग्रैब कीजिए, इनहेल थोड़ा ऊपर की ओर खिंचाव दीजिए, एक्सहेल के साथ आगे झुक जाइए। आप इस तरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस समय तक रुकिए। बट इसमें श्वास का महत्वपूर्ण रोल है, आपको थकान महसूस ना हो। यदि थकान महसूस हो रही है तो थोड़ा नॉर्मल होने का प्रयास करें। बीच में गैप लेते रहें, थोड़ा वाटर भी ले सकते हैं और थोड़ा श्वास भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बीच में गैप लेकर, ज़्यादा पानी ना पिए। अभी फिर से इनहेल स्ट्रेच करना है, लेग्स टुगेदर रखना है, एक्सहेल आगे की ओर फॉरवर्ड, इनहेल स्ट्रेच अप, एक्सहेल गो डाउन। हम आपको अनदर एंगल से दिखाते हैं। फिर से सेम क्वेश्चन, इनहेल श्वास लेते हुए ऊपर, एक्सहेल के साथ आगे की ओर फॉरवर्ड होना है। फिर से ध्यान रखें, इधर पे ध्यान दें, बैक आपको इस तरह से नहीं जाना है, आपको आग की ओर खींचना है, आपको नेवल को थाइस की ऊपर लाना है। एक्सहेल, ये आपका राइट पोस्चर है। जो लोग इतने तक बेंड नहीं हो पा रहे हैं
कोई बात नहीं, इतने तक रखिए, ठीक है। इस टाइम पे आपके थाइस में काफ में बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा, इसको आप कर सकते हैं। चलिए, अभी हमने लूजनिंग जो एक्सरसाइज है वो थोड़ा किया, अभी हम थोड़ा स्ट्रेचिंग भी करते हैं। थोड़ा स्ट्रेचिंग भी किया है, थोड़ा स्टैंडिंग पोजीशन में करने का ट्राई करते हैं। खड़े हो जाइए। तो पुशअप सभी लोग जानते हैं, तो थोड़ा पुशअप भी करने का ट्राई करते हैं। पुशअप का ध्यान रखें, सामने देखें, इनहेल करें, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, इस तरह से सांस लेते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए। इसमें मेजर मिस्टेक जो ज़्यादा लोग करते हैं या जिस बात का ध्यान रखना है वो है आपको नी ज़्यादा आगे फॉरवर्ड नहीं करनी, नहीं तो नी हर्ट होने का प्रॉब्लम रहता है। आपको सिंपली पीछे की ओर पुश करना है। एक्सेल, इनहेल के साथ ऊपर, एक्सेल के साथ पीछे, इनहेल के साथ ऊपर। ओके, इसको 10-20 टाइम आप कीजिए, उसके बाद आराम से रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद आप हाफ कर सकते हैं। जो लोग ज़्यादा नीचे तक नहीं जा पा रहे हैं, जिनकी थाइज अलाउंस नहीं कर रही है, उसके लिए आप एक्सेल, थोड़ा पीछे जाइए, नी को ध्यान रखें, नी को टोस से ओवर नहीं लाना है, पीछे की ओर। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ओके, इस तरह से कीजिए, 5 से 10 बार आप आराम से कर सकते हैं। अभी आप लेग्स अपार्ट कीजिए अपनी कैपेसिटी के अनुसार। ज़्यादा कम भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है कि जहाँ पे आप वापस ना आ सकें, उतना जाइए जितना आप वापस आ सकें। उसके बाद नीज को कैच कीजिए इस तरीके से, इनहेल कीजिए और इसको ध्यान रखिए, जो लोग कर सकते हैं वही करें। जो लोगों को कंफ्यूजन है वो बार बार वीडियो को देखें, पहले समझें, और या फिर आप हमें डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकते हैं। श्वास लेना है, श्वास छोड़ते हुए आपको दूसरे पैर को इस तरह से टोज ऊपर घुमाना है, अपर बॉडी को फॉरवर्ड, ये कंडीशन है, ठीक है। फिर श्वास लेते हुए ऊपर की ओर आना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। यदि आप टेक्निक को समझ रहे हैं तब तो ये बहुत इजी है, लेकिन यदि आप समझ नहीं रहे हैं, आप बस करने का ट्राई कर रहे हैं, तो ये डिफिकल्ट है और इसमें रिस्क भी है, क्योंकि आपके इनर थाइस पे पूरा अच्छी तरह से स्ट्रेच आता है। इस बात का ध्यान रखें। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन। आप इस तरह से सपोर्ट ले सकते हैं, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, एडवांस प्रैक्टिशनर, एक्सेल, 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 आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने ये किया, अभी थोड़ा लूजनिंग करना है। आपने लेग्स का ज़्यादा यूज़ किया है, इसलिए लेग्स को नॉर्मल भी करना है। थोड़ा स्विंग कीजिए, नॉर्मल सांस रखिए, दूसरे पैर से कीजिए, उसके बाद साइड बाय साइड कीजिए, 1 2 3 4, थोड़ा क्रॉस कीजिए, एक्सेल 1, एक्सेल 2, एक्सेल 3, एक्सेल 4, ठीक है। उसके बाद अपर बॉडी को थोड़ा फ्री छोड़िए, 1 2 3 4 5। अभी हिप्स रोटेशन, 1 2 3 4 5। रिवर्स कीजिए, 5 4 3 2 1। नीज टुगेदर कीजिए, सपोर्ट योर नी एंड नी रोटेशन, 1 2 3, रिवर्स 3 2 1। ये नी रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सावधानी रखना है, थोड़ा आराम से कीजिए, ध्यान देते हुए, बिकॉज वी आर यूज टू और प्रैक्टिस करते रहते हैं, इस वजह से ये इजी है। बट जो लोग पहली बार कर रहे हैं वो थोड़ा ध्यान रखें कि इस तरह से करें। उसका नी बैंड करने के बाद 1 2 1 2, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। उसका थोड़ा पूरा बॉडी को लूज कीजिए, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखें, ठीक है। अभी हम डायरेक्टली आते हैं आसनास पर। अब हम पूरी तरह से बॉडी का वार्म अप भी हो गया है, बॉडी स्ट्रेच भी हो गई है। अब जल्दी से जल्दी हम आपको 5 से 10 ऐसे आसन बताते हैं जो लेग्स की स्ट्रेंथ, लेग्स को स्ट्रेच, आपकी बॉडी की स्टेमिना के लिए बहुत अच्छा आसन है, जिसमें एक आसन कहलाता है वॉरियर पोज, विच इज़ वेरी बेसिक और वेरी इफेक्टिव, और ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। उसके लिए हम किस तरह से करना है, सबसे पहले आप अपने बैक को सपोर्ट कीजिए, इनहेल के साथ हिप्स को फॉरवर्ड कीजिए, लुक अप, एक्सहेल के साथ पुश योर हिप्स एट बैक, गो डाउन, इनहेल वन लेग, एक्सहेल अदर लेग, माउंटेन पोज में आ जाइए, ठीक है। माउंटेन पोज इज द बेसिक पोज फॉर कमिंग सो मेनी आसनास।
नाउ इनहेल के साथ एक लेग को ऊपर लेके जाइए, एक्सहेल के साथ उसी लेग को वापस लेके आइए, पीछे वाले पैर की हील को फ्लोर पे ड्रॉप कीजिए, सामने की ओर देखिए। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। इसके बाद आप हैंड्स ओवर योर हेड, जॉइन योर आर्म्स। दिस इज कॉल्ड अ वॉरियर पोज। इसमें कई लोग इस तरह से भी करते हैं, बट इसके लिए आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए यदि आप पीछे हील को उठाते हैं और इस तरह से मेंटेन करते हैं। दोनों का इफेक्ट चेंज होता है। इसमें आपके आगे की थाइस पे ज़्यादा असर पड़ता है और इस तरह से आपके पूरा इनर थाई पे ज़्यादा असर पड़ता है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखें। सांस लें, स्लोली सांस छोड़ के आप इस तरह से आ जाएं, फिर दूसरी तरफ कीजिए, इनहेल और एक्सहेल, इस तरह से आप जाइए। 10 काउंट उठिए, उसके बाद वापस आ जाइए। ठीक है, हम इस तरह से एक आसन हमने किया। इसके बाद आते हैं वॉरियर पोज के और भी आसनों पर। सिंपली आप लेग्स अपार्ट कीजिए, हैंड्स एट शोल्डर लेवल कीजिए, ब्रिंग योर राइट फीट आउट, लेफ्ट टोज लिटिल इनसाइड, लुक एट योर राइट पाम, इनहेल और एक्सहेल के साथ राइट नी को बेंड कीजिए। ऑलवेज ध्यान रखें आपका नी का जो एंगल है ट्रायंगल, वो इस तरह से होना चाहिए 90 डिग्री। It should not go over this. You are doing cheating, it can be harmful. So यदि आप पूरा बेंड नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा पीछे चले आइए, no problem. But try to maintain the knee. Don't come with your knee over the heel. Okay. उसके बाद वापस inhale, other side. Bring your toes out, back leg heel inside. Inhale, exhale. Hold there, 1, 2, 3, 4, 5. Slowly return. ठीक है, ये हमारे 2 मेजर आसन हो गए हैं। अब हम कुछ आसन कर सकते हैं जिनको हम बैलेंसिंग आसन बोलते हैं। आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। जब भी हम कोई डिफिकल्ट आसना या कोई भी आसन करते हैं, उस टाइम पे हमें अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल बहुत आवश्यक है। चलिए अब नेक्स्ट आसन करते हैं, जिसको बोलते हैं वृक्ष आसन। उसके लिए बैलेंसिंग होता है। बैलेंसिंग में सबसे पहले लेफ्ट लेग पर बैलेंस करें, राइट लेग अप करें, फेस एट दी थाइस। मेंटली स्टेबल रखना है इस आसन के लिए। आप मन से एक जगह पर ध्यान लगाएंगे, बहुत आसान से होगा। ये ध्यान मत कीजिए कि आप एक लेग पर खड़े हैं, आप बस मना स्थिति का ध्यान रखें। स्लोली रेज योर हैंड्स ओवर योर हेड, जॉइन योर पाम्स। एक बार आप जो स्थिति में आ गए, बस कोमल रहिए। आप इस तरह से लेट लीजिए जैसे आप दोनों पैरों पर खड़े हैं, आप कोई डिफिकल्ट कार्य नहीं कर रहे हैं। स्लोली सांस छोड़ते हुए हैंड्स डाउन और लेग्स को आराम से नीचे की ओर। सेम आप दूसरी तरह से कर सकते हैं। इनहेल के साथ लेग्स अप कीजिए, एक्सहेल के साथ प्रेस एट द थाइज, मेंटली स्टेबल, देन स्लोली रेज योर हैंड्स ओवर योर हेड, जॉइन योर आर्म्स। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखें। सांस लेते छोड़ते 5 से 10 तक काउंट करें, देन स्लोली सांस छोड़ते हुए हैंड्स को रिटर्न लेके आए और आप इस तरह से डाउन कर लीजिए। तो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है। थोड़ा उसके बाद आप ध्यान जरूर करें, आप आराम से बैठ जाएं। ये वज्रासन है। वज्रासन बहुत अच्छा है हमारी नी की प्रैक्टिस के लिए। बेसिक चीजें हैं। वज्रासन में इस तरह से बैठा जाता है। कुछ लोगों के लिए बहुत इजी होगा, कुछ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बट इसमें हम बहुत अच्छा स्ट्रेस देते हैं। इस वजह से हमें नी कैप को रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आती है और हमारे लेग्स में जो थाइस में जो स्ट्रेच होना चाहिए उसको हम कंटिन्यू मेंटेन रख सकते हैं। उसके बाद यदि इस कंडीशन के बाद आप और कुछ आसन करना चाहते हैं तो पद्मासन, सिद्धासन, कई तरह के आसन है। पद्मासन में आप आराम से एक पैर को इस तरह से लाइए, दूसरे। ठीक है, अभी हम आते हैं स्वास्तिकासन। स्वास्तिकासन एडवांस प्रैक्टिशनर के लिए जो लोग कर सकते हैं, जो लोग इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। जो लोग इसको नहीं कर पा रहे हैं या जो लोग इसको कर पा रहे हैं, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ी एडवांस आसन की। उसको हम स्वास्तिकासन बोलते हैं। देखने में सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या करना है, आपकी जो हील पहले अंदर थी उसको बाहर लेके, थाइस से बाहर
देन दूसरे पैर को भी थाई से बाहर लेके आइए। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्वास्तिकासन। पीछे आता है, इस तरह से लेग आपके फीट क्रॉस कर जाते हैं। तो ये आपका स्वास्तिक कुछ समय तक इसमें रहिए। ये बहुत अच्छा है आपके नीज कैप को अच्छी तरह से एक्टिव रखने के लिए और नीज से संबंधित किसी समस्या का समाधान पाने के लिए। लेकिन जिन लोगों को नीज से रिलेटेड कोई इंजरी हुई है, कोई एक्सीडेंट है, तो वो लोग इसको ना करें, वो एक्सपर्ट की निगरानी में ही करें। बाकी जो लोगों को कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है या कोई भी मेजर इंजरी नहीं है, वो इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं इंजरी ना होने के लिए। अभी एक सुखासन भी है, यदि आप इसमें से कोई भी आसन पर नहीं कर पा रहे हैं, सिंपल वाला कीजिए। लेफ्ट लेग को डाउन कीजिए, राइट लेग को ऊपर कीजिए, बस। इसीलिए इसको सुखासन बोला जाता है, क्योंकि इसमें आप आराम से बैठ सकते हैं। तो आई होप आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं या करेंगे तो कृपया उसके बाद कुछ समय के लिए रिलैक्सेशन कीजिए। वैसे तो हमने यह सेशन आधे घंटे में या 20 से 25 मिनट में ख़त्म किया है, लेकिन यदि हम पूरा काउंटिंग के साथ ध्यान रखें, बीच बीच में रिलैक्स रहे, तो 1 आवर 45 मिनट बड़े आराम से हमें लेना चाहिए इतनी एक्सरसाइज को करने के लिए। तो उसके लिए जब आप इतना प्रैक्टिस करें, आप लेट जाएं शवासन की स्थिति में, आती जाती सांस पर ध्यान दें। आपने जो एक्सरसाइज करी उन्हें मन में रिपीट कीजिए और फील कीजिए कि आपकी बॉडी में उतनी जगह पे इफेक्ट आ रहा है जितनी आपने एक्सरसाइज की है। और आपके